बुझी हुई धुनी है, फूकी हुई धुनी नहीं है, बुझी हुई है। इसलिए हमारे को हमारे कद के मुताबिक कभी कांग्रेस पार्टी ने कोई जिम्मेवारी नहीं दी। ये बुझी हुई है लगभग करीब करीब। अब आप देखना कि ये बुझी हुई धुनी में वापिस कोई चिंगारी पैदा करने वाला से काम कर रहे हैं, तो 40 साल में कांग्रेस को तो ये सोचना चाहिए कि भाई जिस परिवार ने अपने पूरे 50 साल कांग्रेस पार्टी में लगाए हैं, हमने लोगों को जोड़ा है, लोगों की सेवा की है, पार्टी की सेवा की है, फिर उस पार्टी में कोई मान सम्मान नहीं मिले तो आदमी अपना अपमानित होकर उस पार्टी में रहना नहीं चाहता। इसलिए हमारे को हमारे कद के मुताबिक कभी कांग्रेस पार्टी ने कोई जिम्मेवारी नहीं दी। मेरे से जूनियर लोगों को पीसीसी में भेज दिया, एआईसीसी में भेज दिया, मेरे को सिर्फ एक बार एआईसीसी का मेंबर बनाया था। हालांकि मैंने पार्टी अब दूसरी बार छोड़ी है। पहले भी मैं बीजेपी में गया था स्वर्गीय भैरव सिंह जी के साथ, और लोकसभा का चुनाव भी मैंने लड़ा था, वो चुनाव में हार गया। उसके बाद में मैं वापस, मेरे को सोनिया गांधी जी ने इंडिपेंडेंट एमएलए रहते हुए दिल्ली बुलाकर पार्टी ज्वाइन करवाई थी। अच्छा। मेरे को एआईसीसी में, और उस समय रामनिवास जी, मोतीलाल जी वोरा, ये सब मेरे साथ चले थे, मेरे को पार्टी ज्वाइन कराई थी। फिर मैं पार्टी में रहा, कर्नल सोनाराम और हम सब साथ, सोनाराम जी भी साथ थे। फिर वो सोनाराम जी को भी उस पार्टी ने कोई महत्व नहीं दिया, हमारे को भी नहीं दिया, तो फिर हमने अब किनारा कर दिया, हम बीजेपी में है। और ये जो प्रधानमंत्री जी अमित शाह साहब की नीतियों को देख के, वो पहले भी मैंने इस इंटरव्यू में कहा और कह रहा हूँ, उनकी नीतियों को देखकर हम इस पार्टी में आए, रिता जिंदगी इसी में रहेंगे, इसी को मजबूत करेंगे। बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस के खिलाफ आपके कई बयान देखिएगी कि वहां नेता खत्म हो चुके हैं, वो फूकी हुई धुनी है, ऐसा कुछ आपने बयान दिया? हाँ दिया था नहीं, मैं ज्वाइन की उस समय। मैंने कहा ये बुझी हुई धुनी है, फूकी हुई धुनी नहीं है, बुझी हुई है। तो ये धुनी बुझी हुई है लगभग करीब करीब। अब आप देखना कि ये बुझी हुई धुनी में वापिस कोई चिंगारी पैदा करने वाला कोई नेता हो जाए तो अलग बात है, बाकी ये मुश्किल है मामला इनका। अब राजस्थान में या हिंदुस्तान में तो आप सोचो ही मत। अच्छा। ये प्रधानमंत्री जिएंगे जब तक मैंने घोषणा कर रखी है, यही रहेंगे। अगर ज्यादा वृद्धावस्था में हो गए तो ये रिमोट से सरकार चला लेंगे। मोदी जी रिमोट से, मोदी जी रिमोट सरकार बिल्कुल।